हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारा बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर। मेनली इसमें 9th-10th क्लासेस जो कि रेगुलर आ रही है। आज हम लोग जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग किए थे भी कुछ और कुछ जो कि बच गया था उसको आज हम लोग करने वाले हैं अभी। ठीक है, ये यूक्लिड लेमा साहब का जो कि आर.एस. सवाल मेनली जो एग्जाम्पल्स या जो भी दिखेगा आर.एस. सवाल के जो फर्स्ट चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, यूक्लिड लेमा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर.एस. अग्रवाल का है। इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखे थे। यूक्लिड लेमा कहता है कि एक स्टेटमेंट दे देता है और एक प्रूवन स्टेटमेंट से अदर स्टेटमेंट को क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द यूक्लिड लेमा डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम लोग यूक्लिड लेमा को अगर देखें तो जो कुछ टॉपिक कर लिए थे, ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज एज वेल एज डिफाइंड स्टेप व्हिच इज द गिव्स द मेथड सॉल्विंग द सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे। फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, इट इज अ टेक्निक ऑफ द कंप्यूट द एचसीएफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड ए एंड बी। यानी दो नंबर दिया रहता है, उससे हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते। क्या करते हैं? एचसीएफ फाइंड आउट करते। जैसे आप लोग एचसीएफ फाइंड आउट किए हुईएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ मान लीजिए कोई नंबर आपका आ गया 18 है एंड कोई नंबर आपका 55 है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 55 है। देन यू कैन से, इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे, डिवीजन मेथड जो करते थे तो हम लोग ऐसे कर देते थे 55 और यानी कि 8 3 जा 54 आ जाएगा, 8 3 जा 54 1। फिर 18 को डिवाइड देते हैं, फिर 18 टाइम्स में वो कट जाएगा। यानी हमारा जो एचसीएफ आता है, एचसीएफ जो होगा वह क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। ये हमारा राइट आंसर होता है। इस टाइप से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग एल्गोरिथम जो यूज करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करेंगे। ठीक है, चलना देखना इस आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 है, एक एग्जाम्पल फर्स्ट इससे पहले लेक्चर में हुआ होगा। यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द इतना एंड इतना। अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो एक ही नंबर से बार बार डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? एक ही नंबर से हम लोग बार बार डिवीजन करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, 1 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे हम लोग भाग निकाले थे उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर हम लोग पहले बात करें तो इसको भाग विधि से करने की कोशिश करते हैं बाय द यूजिंग द डिवीजन मेथड। क्या है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से अब देखो प्यारे बच्चों, जब डिवीजन मेथड से आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को, तो जो हमारा 867 है यानी 255 है, उसको हम लोग किस में करेंगे? 867 में करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आपको दिख रहा होगा 867 में करेंगे। 867 में कीजिएगा तो देखिएगा कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में लगा दीजिए। 2 5 या 10, 2 5 10 1 11 और 4 और 1 5। ठीक है, 3 टाइम्स में लगाते तो आ जाता आ जाएगा 7 5, यानी कि ये 3 बार में लगेगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स लगा के देखते हैं। 3 टाइम्स है 15 का 5 कैरी 1 3 5 15 और 1 16 का 6 6 कैरी 1 6 और 1 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 और ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ये आया। फिर से हम लोग इसमें डिवाइड देंगे, इसमें डिवाइड देते हैं 255 255 में 2 बार में दीजिए, 2 बार में लगेगा तो 204 आ जाता है।
204 आ जाएगा तो सीधा से ये 0 और 5 1 51 आ जाएगा। फिर आ जाता है 0 102 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 102। इट मीन्स योर एचसीएफ इज 51। क्या आ जाता है? एचसीएफ आपका 50 आ जाता है। वही एल्गोरिथम डिवीजन मेथड से यूज करें, हम लोग ऐसे लिखते ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, वेर आर इज नॉट लेस ग्रेटर देन ए। ठीक है, इस टाइप से लिखते थे। उसको हम लोग लिखना है तो हम लोग सिंपली सा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 867 है, 867 इक्वल टू आ जाएगा 255 इंटू 3 प्लस क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 02 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। यानी इतना से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा ये आ जाता है। अब जो हमारा इसमें जो आता है ये हमारा फिर डिवाइडेंट है, यानी 255 इक्वल टू क्या है 102। और इसको अगर 2 टाइम में लगाते तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाता है, 51 आता है। ठीक है, फिर ये जो टर्म है ये डिवाइडर बन जाएगा, ये डिवाइडेंट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 102 कर दीजिए, और जो हमारा जो कि रिमाइंडर बचता हुआ अगला डिवाइजर हो जाता है, यानी 51 इंटू 2, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 बच गया। ठीक है, यानी कि 245 यानी 102 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ आ गया। हेंस एचसीएफ ऑफ, you can write HCF of 867 and 255 is 51। क्या हो जाएगा, 855 का 867 एंड 255 का जो HCF निकालिएगा तो आपको, यानी कि ये भाग एल्गोरिथम मेथड से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। आसान और इजी लैंग्वेज, आसान और इजी भाषा में हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन और होगा। एग्जाम्पल में है द HCF ऑफ 65 एंड 177 कैन बी रिटन एज 65 इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द m। तो इसमें हम लोग m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, if the HCF of 65 and can be written as, तो HCF निकालिए, जल्दी से निकालिए। 1 सेकेंड का समय, 1 सेकेंड कह रहे हैं, 2 मिनट के समय देते हैं, निकालिए जल्दी। निकल गया, जल्दी इसको निकालिए। चलिए निकल गया होगा। इसमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आइए हम लोग निकालते हैं। m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, HCF निकालो। HCF किसका है, 65 और 177, यानी कि हम लोग 65 का और 177 है, इसको निकालेंगे। ठीक है, 77 को यानी कि 2 बार में दीजिए, ज्यादा जाएगा, यानी कि 1 बार में 1 टाइम्स हो जाएगा, 65 आ गया। ठीक है, सेपरेट कीजिए, 2 और 11 माइनस
5, ठीक है। अब फिर 65, फिर 1 टाइम्स में 52, यानी कि आ गया 3 और ये आ गया आपको 1, यानी 52, यानी 4 टाइम्स। यानी भाग एल्गोरिथम मेथड का यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। इसको आराम से आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी एचसीएफ। तो हम लोग जो एचसीएफ अगर निकालना चाहे, एचसीएफ लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, वार पीछे कर लेते हैं। एचसीएफ को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52, वही है 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस आ जाएगा ठीक है, आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0, यानी एचसीएफ अगर इसलिए कहे तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 177 का कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। हमको एचसीएफ है, अब हमको एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा एम क्या हो जाएगा, 65 एम माइनस 117 इक्वल टू 13, ऐसे लिखेंगे। अब 13 को आप कर दीजिए, तो m का वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज देते हैं, तो 65 इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस प्लस हो जाएगा 117। तो इसको अगर हम लोग m लिख रहे हैं, तो ये जो सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा सॉल्व करते हैं तो 0 2 और 1 3, ये 113, यानी अगर हम लोग लिखे, इसको आगे लिखे कि 65 m इक्वल टू क्या आ गया 130, तो m बराबर हो सकता है 130 डिवाइडेड बाय 65, काट दीजिएगा, कितना बार में आएगा, 2 बार में, यानी कि हैंस द वैल्यू ऑफ m इज 2, करेक्ट। आराम से इसको ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया। आप लोग को अगर मैथ और साइंस का मेनली लेक्चर्स देखना है 10th क्लास 9th क्लास 10th और 9th के लिए, तो हमारे इस चैनल को अगर नया होइएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है होने वाला है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहे हैं। आप एकदम ध्यान पूर्वक इसको बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। मेरा थोड़ा सा तबीयत आज गड़बड़ लग रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा आवाज जो है थोड़ा सा लो है, जल्दी बनाइए इसको। क्वेश्चन समझा देते, इसको समझ लीजिए। कह रहा है सो द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m, 2 मीटर के रूप में है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1 होता है, वेयर इज सम वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो कुछ m इज सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, जल्दी से कीजिए। चलिए मान लीजिए लेट n इज द आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर, लेट n बराबर n इज अ आर्बिट्ररी पॉजिटिव, आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर है।
तो लिख सकते हैं n इक्वल टू 2m लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 2m लिख दीजिए, या इसको क्या लिख दीजिएगा 2m इक्वल टू 1, क्या लिख दीजिएगा 2m प्लस 1, जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर m है, क्या लिख सकते हैं 2m+1, जहाँ पे वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे m क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें आप देखिएगा दो केस बन जाता है। अगर देखिएगा n अगर 2m के फॉर्म में है, जहाँ पे n अगर केस 1 में m अगर 2m के फॉर्म में है, यानी केस 1 m अगर 2m के फॉर्म में है, क्या है m 2m के फॉर्म में है, तो वो क्या होगा इवन हो जाएगा। वही अगर n इक्वल टू 2m+1 के फॉर्म में आएगा तो वो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हम लोग ऐसे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग आराम से निकाल सकते। n वहाँ पे एक में अगर n 2m+1 लिखते, जैसे एग्जांपल में एक दो नंबर लेके बता देते हैं, जैसे n बराबर n इक्वल टू 2m है, तो सपोज डेट m का कुछ वैल्यू ले लेते, जैसे n इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और वही अगर हम लोग n के जगह पे और कुछ ले लेते हैं 3 ले लेते तो भी इवन आ जाएगा। अगर 2 इंटू m5 लेते हैं तो भी वह 10 आ जाएगा, यानी कि ये सारे इवन आ जाएगा। वही अगर हम लोग n इक्वल टू 2m+1 कर दो, तब चेक करके देखो, जब भी हम लोग लिखेंगे 2m की जगह 1 लिखें या +1 लिखो तो क्या आ जाएगा 3। अगर कोई और नंबर ले लो, जैसे 2 ले लेते हैं m की जगह पे, तो और +1 करिए तो 5। इस टाइप से यह क्या आ जाएगा n इज ऑड हो गया, और यहाँ पे n क्या हो गया इवन नंबर हो गया। यानी केस 1 और केस 2 में इस टाइप से आप लोग जो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको हमको 2m है ना, वेयर m इज द सम पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं उस केस में हमको दिखाना है ये क्या होगा इवन होगा, और ये होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द n स्क्वायर, प्रूव द n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, तब क्या होगा। प्रूव करना है कि n स्क्वायर प्लस n इज डिवाइडेड बाय 2 फॉर एनी इंटीजर्स n, कोई भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वह क्या होता है बताइए, जल्दी से इसको प्रूव कीजिए। जहाँ n जो आपको दे रखा है n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 2m हो जाएगा। मान लीजिए m बराबर क्या है 2n। ठीक है, तब देखिए बना के सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से आप लोग बनाइए।
देखिए अगर हम लोग केस 1 लेते, दो केस में बनाना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव 2n पॉजिटिव इंटीजर है। तो जहाँ पे केस 1 में हम लोग ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं कि n जो है 2m होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग अगर +1 कर दे, क्या कर दे, अगर +1 कर देते हैं तो वह क्या होता है। तो अगर हम लोग +1 n बराबर हम लोग क्या ले लिए हैं, 2n ले लिए, तो उस केस में अगर हम लोग देखें तो ऐसे लिख सकते हैं n² प्लस n है, और इस केस में n बराबर क्या ले लिए हम लोग, 2n, n बराबर क्या ले लिए 2m। तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस 2m 2m स्क्वायर लिख सकते हैं आप, प्लस 2m कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग n बराबर 2m ले लिए है तो n का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे n² पे, तो क्या आ जाएगा 2m² और प्लस 2m। तो उसके कंडीशन में आपका जो आ जाता है वह क्या आ जाएगा, 4m² प्लस 2m, इस टाइप से आपका आ जाएगा, ठीक है। 4m प्लस 2m, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे अगर हम लोग m को अगर 2, जैसे हम लोग इसमें कॉमन ले लीजिए, अगर हम लोग 2m को कॉमन ले लेते हैं तो 2m कॉमन लीजिएगा तो सिंपली सा अगर हम लोग तो हो जाएगा 2m प्लस 1, क्या क्या हो जाएगा 2m प्लस 1, या अगर आप m कॉमन ले, m² है, ठीक है। इसको अगर कॉमन लेते हैं 2m हो जाता है, 2m प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग n² प्लस n जो हम लोग लिए थे n², तो सीधा सा लिख सकते हैं n² प्लस n बराबर 2n, n² n बराबर 2n, या r कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए रिमाइंडर। तो वहां पे जो हमारा जो वैल्यू आया था r बराबर, जहाँ पे r बराबर क्या आ जाएगा m इंटू m इंटू 2m प्लस 1, जहाँ पे जो ये जो कि क्लियरली 2 से क्या आ जाता है डिविजिबल होगा, क्या होगा क्लियरली पॉजिटिव नंबर होगा, और n², इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं n² प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वही अगर हम लोग केस 2 ले लें, क्या कर दे, केस 2 ले लो, केस 2, केस 2 अगर हम लोग करते हैं तो n बराबर ले देते हैं 2m प्लस 1, क्या करेंगे m बराबर 2m प्लस 1, जहाँ पे n² है, n² प्लस n, यानी कि इसको कर सकते हैं 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या कर सकते हैं 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 2m प्लस 1 ये वाला पुट कर दिए इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर कीजिएगा तो कॉमन लीजिएगा तो 2m प्लस 1, ये हो जाएगा m प्लस 1, इस केस में आया था ऐसे, ठीक है, क्लियर है। इस केस में आपका आ जाएगा ऐसे। तो जहाँ पे जो 2m है
यहाँ पे 2 जो है 2m की जगह पे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 2r ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s, मान लीजिए 2p लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यानी 2p, इसका मतलब होता है ये हो गया, ठीक है। क्या आ गया 2p का मतलब 2m+1 m+1, यानी कि 2m+1 और होगा m+1। क्लियर है। इस टाइप से आप आराम से इसको कर सकते हैं, यानी n² जहाँ पे, तो दोनों इंटीजर को हम लोग डिविजल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So the any positive integer 3q over 3q plus 1 over 3q plus 2 are the sum integers q. So the any positive integer, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसको चाहे तो 3q या इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इम्पोर्टेंट है ये सब, ये थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। अगर हम लोग इक्वली डिवीजन ले मान लेके अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लेते हैं, तो n इजकल टू लिख सकते हैं, n इजकल टू क्या लिख सकते हैं 3q प्लस r, क्या आ जाएगा 3q प्लस r। जहाँ पे हमको लिखना है 3q प्लस r, यानी कि इसको हम लोग फॉर्मेट को अगर लिखे चाहे तो 3q लिखे, या आप 3q प्लस 1 लिखे, या आप 3q प्लस 2 लिखे, इस फॉर्मेट में आराम से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 3q प्लस r, यानी 3q प्लस 1। कहने का मतलब यहाँ पे 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे q का कोई इंटीजर ले लीजिए, यहाँ पे शो द एनी पॉजिटिव इंटीजर q। तो q अगर हम लोग मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर लेते, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, एक बार 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तब देख लीजिए इसका सॉल्व करिए तो क्या आएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3 आ जाएगा। वही अगर 3 इंटू 1 प्लस 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। वही अगर 3 इंटू 1 प्लस 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी q अगर इंटीजर लेते हैं तो वहां पे आ जाएगा। चलो अगला देखिए। so the every positive so that every positive odd integer of the form 4q plus 1 4q plus 3 some integers so the q, so show the odd integer, so the every positive odd integer is form, यानी कि आपको एक सभी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वह ऑड के रूप में होगा। तो n इजकल टू 4q प्लस r लिख सकते हैं यूक्लिड लेमा से, n इक्वल टू 4q प्लस r लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाना है सो द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ फॉर्म, ऑड इंटीजर जो होता है ऑड नंबर इस फॉर्मेट में आता है, कोई भी इंटीजर, यानी n है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसमें देख लीजिए 4q प्लस 1 है, 4q प्लस 3 है, तो कोई इंटीजर ले लेते हैं तो 4q प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसमें डाल के देखो 4q प्लस 1 प्लस 3, यानी कि कोई भी इंटीजर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यह आपको 7 आ जा रहा है। अगर मान लीजिए 2 लेके देखिए 4q की जगह पर 2 प्लस 1 यानी 8 1 9 और आ गया।
उसी तरह से अगर हम लोग क्यू बराबर 2 लिए हैं, अब 4Q, तो ये क्या हो जाएगा 11, यानी कि ये सारे जो नंबर है आपको ऑड के रूप में आ जाता है। क्लियर है? तो ऑड फॉर्मेट में आता है, तो इस हिसाब से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, हैंस द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1 के रूप में। चलिए, इफ द ऑड इंटीजर सो द इफ n इज ऑड इंटीजर, यदि n क्या है ऑड इंटीजर है, तो सो द एवरी अगर मान ली इस हिसाब से सो डैट n स्क्वायर है, ये क्या n स्क्वायर माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 8, तो वह क्या होगा डिविजिबल होगा n अगर ऑड आता है तब। ठीक है, तो इसको बनाइए। जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 4Q प्लस 1 लिख सकते हैं। इस केस में आप चाहे तो n का वैल्यू वहां पे आप डाल सकते हैं, या सिंपली से हम और आसान तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे n स्क्वायर है माइनस 1 है, वह 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसको हम लोग वैल्यू पुट कर करके चेक कर लेंगे। देखिए n का वैल्यू अगर हम लोग कुछ डालते हैं और डालते हैं, और मतलब 3 डालते हैं, 3 डालते हैं, सपोर्टेड और लिए हैं, तो 3 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 8, जो कि ऑल्सो डिविजिबल बाई 8 है, डिवाइड हो जाएगा इससे। अगर n का वैल्यू हम लोग 3 के बाद 5 डालते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24, वही n बराबर क्या लिखे 5 अपने 6 7, तो 7 7 49 माइनस 1 यानी कि 48, ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। यानी इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं अगर कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, कोई भी ऑड डिजिट लेते हैं, तो वह उसका जो डिविजिबिलिटी होता है वह 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा प्रूफ इस हिसाब से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। या इसी को अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे, अगर इसी को हम लोग और इसको ऐसे सॉल्व कर दे, कैसे, अगर n बराबर 4Q है, n बराबर 4Q प्लस 1 है, तो इस फॉर्मेट में अगर डालिएगा n बराबर 4Q यानी कि 4Q माइनस 1 का 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4Q और प्लस 1 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 60, इसका स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो 60 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, इसमें से अगर हम लोग 4Q 1 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 4Q प्लस 1 माइनस 1, तो यानी कि आ जाएगा 4Q प्लस 1 और ये आ जाएगा 4Q आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर कर दे तो मल्टीप्लाई कर दे, 4 चुके 16Q और प्लस 4Q, यानी कि अगर हम लोग 4Q कॉमन ले लेते हैं, 4Q अगर 4 कॉमन ले लेते हैं
या ये 16 है तो 4 है, तो 4 और यहाँ पे -1 है, सॉरी यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के कारण माइनस यानी कि ये प्लस यानी कि 2 आ जाएगा। 8 क्यू तो 8 क्यू, तो 8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्यू क्यू प्लस 1। ठीक है, 8 क्यू अगर कॉमन लेते हैं तो ये स्क्वायर है, तो 8 क्यू प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी करें तो भी और उस हिसाब से करें तो भी वह डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना ही था आज हमारे लिए। ये अगर हम लोग अब सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा लो दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पीके स्टडी सेंटर, बखरी चौक पे हुआ। ये क्या है, बखरी चौक, नंबर लिख रहे हैं 70339064। आप सिर्फ इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको हम सीन कर लेंगे। क्लियर है, आप सभी प्यारे बच्चे अगर बकरी चौक के आसपास में होंगे तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।